अपन ने जो कल बात की थी, एक अल्प प्राण और महाप्राण की बात की थी। देखिए ये वाला सूत्र था कि प्राकृत में विसर्ग नहीं होता है। विसर्ग अकारांत शब्द के बाद यदि अंत में विसर्ग आता है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे रामा शब्द का रामो बनाया था, ठीक है ना। और मागधी शब्द में विसर्ग के स्थान पर ए हो जाता है। दूसरी बात बताई थी, यदि विसर्ग एक शब्द के बीच में आता है तो विसर्ग के बाद वाला जो शब्द है, विसर्ग के जो बाद वाला शब्द है वह द्वुत्व हो जाता है। यदि वह द्वुत्व हुआ जो शब्द है वो महाप्राण है। महाप्राण का अर्थ है कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे क क ग घ इंगा च छ ज ज इया ठ ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म। 5 वर्ण, ये 5 वर्ग होते हैं। इनमें 5-5 अक्षर होते हैं एक एक में। तो जो पहला वाला वर्ण, दूसरा वाला और पंचम, पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला वर्ण जो वर्ण है उसको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण का अर्थ होता है उसको बोलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, ठीक है ना, ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। और ख घ बोलने में क्या होता है कि कंठ को थोड़ा कठिनाई होती है। तो इसको दूसरा और जो चौथा वर्ण है इसको महाप्राण कहते हैं। तो जब दो महाप्राण एक साथ आ जाएं तो पहला वाला जो महाप्राण है उसको अल्प प्राण अपने आप हो जाता है। जो दूसरा वाला महाप्राण है वो अपने आप अल्प प्राण हो जाता है। जैसे अपन ने दुख में देखा था तो विसर्ग के स्थान पर खा खाएंगे तो वो खा डबल दुख हो गया, दुख ख। अब ऐसे बोलने में आएगा नहीं, दो महाप्राण एक साथ बोल नहीं पाएंगे। इस कारण से क्या है, जो पहला वाला महाप्राण खा था उसको अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण का अर्थ क्या है, उससे पहले वाला, जैसे क ख ग घ ये आता है ना, क ख ग घ आता है। यदि खा है तो उससे पहले वाला का हो जाएगा, गानी हो जाएगा। अपन खा के बाद वाला गानी करेंगे, घा होगा तो ग हो जाएगा, है ना। घा होगा तो ग हो जाएगा, खा होगा तो क हो जाएगा। इन्हें तीसरे का दूसरे का पहला और चौथे का तीसरा बन जाएगा। और पंचम वर्ण अपने यहाँ पर क वर्ग का पंचम वर्ण नहीं होता और च वर्ग का पंचम वर्ण नहीं होता। ट त और प वर्ग का पंचम वर्ण होता है। तो इनके बारे में अलग से नियम है। अब इसके बाद में आपको समझ ली होगी। एक बार कल का अपन विषय देख लेते हैं। कल अपन ने देखा था री के स्थान पर अ, इ, उ और री, ये 4 विकल्प होते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं, जिसका आज हमने सूत्र भी लिख दिया है। री के स्थान पर जो अ होता है वो ऋतुवत से होता है, उत के इत कृपादों से होता है। ये उत एक सूत्र आता है, भूल गया मैं, अभी याद था, उत भी आएगा तो बता दूंगा। तो इस प्रकार से ये 4 अलग अलग होते हैं। ए और ओ के स्थान पर, ए और ओ के स्थान पर ए और ओ होता है। इसके अपन ने उदाहरण भी देख लिए थे। ना के स्थान पर सर्वत्र ना होता है, परंतु अर्धमागधी में प्रारंभ के ना को और संयुक्त के ना को ना नहीं होता है अर्धमागधी में। या के स्थान पर जा होता है, मागधी में सभी जगह या ही होता है, जा नहीं होता है। अब आज अपन और ये बात देखी थी अपन ने, ये हो गया सब वर्ण शब्द भी हो गया। शा शा प्राकृत में नहीं होता, उसके स्थान पर शा होता है, ससो सा सूत्र है। प्राकृत में विसर्ग नहीं होता है, भी अपन ने देख लिया। इसके बाद प्राकृत में माँ के स्थान पर अनुस्वार होता है। कभी भी अर्ध जो हलंत वाला जो माँ है वह प्राप्त नहीं होगा। यदि अपन बनाते हैं, पंचम वर्ण जितने भी आते हैं वह सारे पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में ही जाएंगे। क्या? अनुस्वार के रूप में ही जाएंगे, नीचे आधे अक्षर के रूप में नहीं आएंगे। उसके बाद प्राकृत में संयुक्त वर्ण में एक का लोप होने पर दूसरा जो पूर्ववर्ती स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। इसे पासी शब्द विश्राम विषामो ये अपन ने देखा है। इसके बाद अब नया सूत्र आ जाता है,
नया सूत्र कहते हैं पद के मध्य में, पद के मध्य में स्थित अथवा अनादि और असंयुक्त क ग च ज त द प य और व, इनका प्रायः लोप हो जाता है। लोप किसका हो रहा है? व्यंजन का लोप हो रहा है, स्वर का नहीं हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई भी व्यंजन होता है वह स्वर से रहित नहीं हो सकता। स्वर से रहित नहीं हो सकता। व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर के एक वर्ण बनता है। जैसे अपन ने का लिख दिया, तो क आधा और आ, ये दोनों मिलकर के क बना। तो अपन ने किसका लोप किया है? इस वाले का लोप किया है, आ का लोप नहीं किया है। क्या? पद के मध्य में स्थित अथवा अनादि, अनादि यानी आदि में ना हो, अनादि यानी बीच में कहीं भी हो सकता है, अंत में हो सकता है, मध्य में हो सकता है, अनादि ना हो, आदि में ना हो, अनादि और असंयुक्त, संयुक्त नहीं होना चाहिए, संयुक्त नहीं होना चाहिए, असंयुक्त हो, स्वतंत्र हो। ऐसे क ग च ज त द प व य, इन शब्दों का लोप हो जाता है। तो क्या होता है लोप होने से? लोप होने के बाद उसमें स्वर बचता है। क्या बचता है? स्वर बचता है। हम कू का लोप नहीं कह रहे। कू का लोप होगा तो का लोप होगा, कू का लोप नहीं होगा। और जो स्वर आ बचा, आ कई बार बोलने के बाद वो या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी को कहते हैं यश श्रुति, यानी जो सुनने में या जैसे लगे, जो सुनने में या जैसे लगे उसे यश श्रुति कहते हैं। तो अवर्ण के स्थान पर यश श्रुति हो जाती है, अवर्ण के स्थान पर यश श्रुति हो जाती है। ये केवल आ के लिए उपयोग हो रहा है। इसके बाद यदि कु, को, ओ आए, कु आए और को आए, के आए, यदि वहां पर का लोप होता है तो जो स्वर उसके साथ में है, आका बड़ा आकार है, ए है, उ है, ई है, ओ है, तो वो स्वर उसी रूप में रहेंगे, उसकी यश्रुति नहीं होगी। केवल अवर्ण की यश्रुति यहां पर होती है। अब एक सूत्र और आता है अपना, कहते हैं पद के मध्य में स्थित अथवा अनादि और असंयुक्त ख, घ, थ, ध और भा के स्थान पर हा हो जाता है। भा के स्थान पर हा हो जाता है। समझ में आ रही बात? पद के मध्य में स्थित हो, जैसी ऊपर वाली कंडीशन है, या अंत में हो, अनादि नहीं होना चाहिए और असंयुक्त होना चाहिए, संयुक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे खा, घ, था, ध, भा और भा को क्या हो जाता है? हा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नख, नखा क्या बन जाएगा? नहो। जैसे नभ, इसका भी नहो, नभः, नभो, ठीक है ना? ये इस तरह से इनके परिवर्तन हो जाते हैं। था के स्थान पे भी ऐसे परिवर्तन हो जाता है, तो उसके भी अलग से उदाहरण आते हैं। अभी आएंगे उदाहरण तो बताता हूं मैं। और इस प्रकार से क्या है, खा, घा, था, धा और भा, इन 5 वर्ण हैं। ये सारे क्या है? महाप्राण हैं। ये सारे महाप्राण हैं और ऊपर वाले में सारे अल्प प्राण थे। उन अल्प प्राणों का लोप हो रहा है और यहाँ महाप्राणों का
हा में चेंज हो रहा है। अब बात आती है पद के मध्य में स्थित अथवा अनादि टा के स्थान पर डा हो जाता है। टा के स्थान पर डा हो जाता है। टोड़ा सूत्र आता है। इस सूत्र के से टा के स्थान पर डा हो जाता है। जैसे आता है नटहा, प्राकृत में बन जाएगा नडो, अथवा नडो। अर्धमागधी में नडो और अन्य प्राकृतों में नडो। ये क्या हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है। टा के स्थान पर डा का परिवर्तन होता है। डोला सूत्र आता है। डोला सूत्र भी कहता है इसी प्रकार से पद के मध्य में अनादि और संयुक्त होने पर ड के स्थान पर ला हो जाता है। डोला ड के स्थान पर ला हो जाता है। तो उसका अलग उदाहरण आता है। तो उसमें जो मैंने ये जो उदाहरण है अधिकांशतः नाट्य शास्त्र में अधिक प्रयुक्त होती है। इसके बाद आता है पद के मध्य में अथवा अनादि और संयुक्त में ड होता है तो उसके स्थान पर ढा हो जाता है। के स्थान पर ढा हो जाता है। जैसे पठ धातु का प्राकृत में क्या बनेगा? पढ़। हिंदी में पढ़ता कहते हैं, पढ़ता नहीं कहते हैं। पढ़ता है ये पठ का पढ़। यानी आप देखें कि जो जितनी भी भाषाएं अपनी हैं, यदि आप जिस भाषा से भी बिलोंग कर रहे हैं, आप मिला के देखिएगा कि आपकी भाषा में ये सूत्र लग रहे हैं नहीं लग रहे। यदि आप हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, डोगरी यदि जम्मू कश्मीर के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, बुंदेलखंड के हैं, तो आप देखें कि आपके उस लैंग्वेज में प्राकृत के कितने सूत्र लग रहे हैं और क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है। अब एक बात बताऊं आपको, अभी महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजा गया जिसमें मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया। और वो प्रपोजल जो दिया तो उसका आधार क्या था? कल्चर मिनिस्ट्री ने पूछा कि आप मराठी लैंग्वेज को किस आधार पर आप क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कराना चाहते हैं। तब उन्होंने पूरा एक किताब पूरी फाइल बनाई और उसका मूल आधार लिया कि प्राकृत की महाराष्ट्री प्राकृत जो है वह मराठी की जननी है और महाराष्ट्री प्राकृत में बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर छुपी हुई है। तो महाराष्ट्री प्राकृत के कारण से मराठी के इतने सारे शब्द निकले, मराठी का विकास हुआ। तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज दिलाने के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का आधार लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारी प्राकृत लैंग्वेज कितनी प्राचीन है और वह कितनी भाषाओं की जननी हो सकती है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं या जिस भाषा को हम बोल रहे हैं उसका आधार क्या है, वह लैंग्वेज किससे विकसित हुई है। अभी हम यही समझते हैं कि यह हिंदी के समकक्ष कोई लैंग्वेज होगी। आप जिसे पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं लोग, उसे अपभ्रंश भाषा के नाम से कहा जाता है। जितने रहीम के दोहे कहें या ब्रज भाषा के जितने दोहे हैं सब अपभ्रंश की देन हैं। यदि अपभ्रंश लैंग्वेज खत्म हो जाए तो राम रहीम के दोहे, कबीर के दोहे सब नष्ट हो जाएंगे, सारे नष्ट हो जाएंगे। क्यों? अपभ्रंश लैंग्वेज की देन है सब। तो इस प्रकार से ठा के स्थान पर ढा हो जाता है। अब एक बात अपन देखते हैं संयुक्त वर्ण का। अब यहाँ तो असंयुक्त वर्ण की सारी चीज चली गई। इसके अलावा और विशेष कोई चीज है तो प्राकृत व्याकरण जब अपन पढ़ेंगे, अपन इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि एक 4 अध्याय प्राकृत व्याकरण में हैं। आगे देख ले प्राकृत व्याकरण क्या है। जो हेमचंद्र की प्राकृत व्याकरण है, हेमचंद्र ने 8 अध्यायों में व्याकरण लिखी। इसमें से 7 अध्याय तो संस्कृत में है, संस्कृत भाषा के लिए हैं, और 8वां अध्याय है उसके 4 पाद हैं। उन 4 पादों में
प्राकृत व्याकरण लिखी गई है। तो पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, ये 4 पाद हैं और इनमें सारे प्रकार की प्राकृतों के नियम बनाए गए हैं। सौरसेनीवी, ढक्की, पैसाची, चूलिका, अवनिका, वहलिका और बहुत सारी प्राकृतें आती हैं। हर जहां जहां देश में। राकेश जी, ये मेरी स्लाइड में ओके वगैरह ना लिखें तो अच्छा रहेगा। भाई साहब, ये वीडियो में मैसेज आती मैं काट नहीं पाता हूं। तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज है उनमें विकास होता जाता है। तो अपन देखते हैं संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण जब है क, ग, ट, ड, त, द, प, श और षटकोण वाला सा भी है, वो आ नहीं रहा था इसमें। षटकोण वाले मूर्धन्य सकार और दंत सकार होता है, उनका लोप हो जाता है। अब अपन देखते हैं एक एक सूत्र किस प्रकार से कहां लोप हो रहा है। देखें, भुक्त शब्द बनता है, भुक्तम शब्द बन रहा है। इस भुक्तम शब्द में आधा का है संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण। ये 2 संयुक्त हैं, कौन कौन से? आधा का और ता, इन दोनों को मिला करके भुक्त शब्द बना। तो भुक्त शब्द का जो पहला वर्ण है, यदि वो का हुआ, ग हुआ, ट हुआ, ड हुआ, ता, द, प, श, श, ह, सा, ये तीनों हुए, तो उसमें जो पहला वर्ण है यदि ये है तो इनका लोप हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन? इसका लोप कर देंगे। तो लोप करेंगे तो क्या हुआ भैया? प्राकृत का एक नियम, जब कोई लुप्त होता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा छोड़ के जाता है। छोड़ के जाएगा तो क्या करेंगे? बाद वाले को दुगना कर जाएगा। तो बाद वाले को दुगना कर दिया तो क्या बन गया? बाद वाला जब दुगना हुआ तो भुक्त का भुक्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भुक्त का भुक्त बन जाएगा। तो बाद वाला दुगना हो गया ना, द्वित्व हो जाता है। तो का जो संयुक्त था उसके स्थान पर का लोप होने पर ता को दुत्त हो जाता है। दूसरा शब्द था ग। अब गा के स्थान पर जिस प्रकार से अपन दुग्ध शब्द बोलते हैं, संस्कृत में दुग्धम शब्द बनता है, तो दुग्धम शब्द के क्या होगा? जो गा है वो संयुक्त अक्षर होने के कारण से उसका लोप हो जाएगा। अब लोप हो गया तो क्या बन गया अपने पास? दुग्धम। अब क्या बताइए, अभी अपन ने नियम बताया था, कल का नियम दोबारा दोहराया अपन ने। जब 2 महाप्राण आ जाए तो एक महाप्राण अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ गा का लोप हो जाने के कारण से धा का दुत्त हो गया, तो धा का अल्प प्राण क्या बनेगा? ता था दा धा, ता था दा धा। तो धा के पहले क्या आ रहा है? दा आ रहा है। तो दा और धा बनकर क्या बन जाएगा? दुग्ध। क्या बन गया? दुग्धम। जिससे बाद में जाकर के यही दूध बन गया। दूध, वहां पर भी लोप हो गया दा का, फिर वहां दूध बन गया। अगला आता है टा। टा कहते हैं जिस प्रकार से कट कटफलम। कटफलम में अब टा है। अब टा क्या हुआ? ये आधा है, इसके स्थान पर बन जाएगा कपफलम। अब यहां भी वही शब्द है, 2 महाप्राण एक साथ आ गए हैं, पाफा बाभा, तो फा के पहले बनता है अल्प प्राण कपफलम। अब अगला आता है ड। डा के स्थान पर
खड़ग शब्द बनता है। अब ये खड़ग शब्द जो बना, अब ये डा है, हलंत है, इसके स्थान पर गा को दुत्त हो जाएगा, डा का लोप हो जाएगा तो गा को दुत्त हो जाएगा और खग शब्द बन जाएगा। इसके बाद आता है ता के स्थान पर उत्पाद, उत्पादः, ये शब्द बना। अब क्या हुआ, इस ता है, ता आ गया, अब ता द्वितीय है, पा के साथ तो प्राकृत में असह्य संयुक्त तो होते नहीं विवर्ण, यहां पर ता का लोप हो जाएगा तो पा को दुत्त हो जाएगा, उत्पाद, उत्पादो, ये शब्द बन जाएगा। इसके बाद दा शब्द आता है, दा के लिए आता है मुदगर, मुदगरहा, तो मुदगर के लिए क्या बन जाएगा, अब दा का यहां पर लोप हो जाएगा, दा का लोप होने के बाद गा को दुत्त हो जाएगा तो मुगगर बन जाएगा, और यहां पर संधि, उत्त संधि हो जाने के कारण से मोगर शब्द बन जाता है, तो यहां मोगरो। इसी के बाद पा शब्द आता है, पा के लिए आता है गुप्तः, तो पा का लोप हो जाने के बाद ता को गुप्त बन जाएगा, गुप्त, गुप्तो, पा का लोप ता को गुप्त हो गया, गुप्तो। सा शब्द आता है तो उसके लिए आता है निश्चल, निश्चल शब्द के लिए सा का लोप हो जाने के बाद चा को दुत्त हो जाएगा, निश्चल। अगला सूत्र, अगला आता है सा के लिए आता है स्नेह, स्नेहा, क्या बन जाएगा, नेहो, पहले आ गया संयुक्त तो सा का लोप हो गया, अब यहां पर पद के प्रारंभ में संयुक्त नहीं होता, कहीं कहीं छोड़कर अपवाद मार्ग, तो उनके लिए अलग से सूत्र बताए गए हैं, 3 अपवाद मार्गों के लिए ये सूत्र अलग है, परंतु सामान्यता नियम ये है कि पद के प्रारंभ में प्राकृत में संयुक्त अक्षर नहीं आते हैं, इस कारण से यहाँ पर सा का लोप हो जाने के बाद ना को दुत्त होना चाहिए था, परंतु ना को दुत्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्त अक्षर पद के प्रारंभ में नहीं आते हैं। इस प्रकार से ये अपन ने आज ये वाला सूत्र देख लिया, इस सूत्र में संयुक्त वर्ण का भी अपन ने देख लिया। इसके बाद 2-4 दिन में और कुछ सूत्र बताएंगे संयुक्त वर्ण के, और फिर उसके बाद आप लोगों को प्रत्यय का ज्ञान कराएंगे कि प्रत्यय क्या है। देखिए 7 दिन में आप प्राकृत सीख सकते हैं, 7 दिन में प्राकृत सीख सकते हैं, बशर्ते आपका मन होना चाहिए सीखने का। मन नहीं है, मन मार के नहीं सीखा जा सकता है। मन यदि आपका प्राकृत सीखने का है तो 7 दिन लगेंगे और 7 दिन में आप प्राकृत सीख सकते हैं। एक बहन ने उस दिन एक गलती पकड़ी थी, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूं। उस दिन स्लाइड में रामा का रया हो गया था, माँ का लोप नहीं होता है, रामा है, रमा का रमा ही रहेगा, रमा का रमा ही रहेगा, रया नहीं बनेगा। ठीक है जी, रता का रया बन सकता है, रता का रया बन सकता है, वहां ता का लोप हो सकता है, माँ का लोप नहीं होगा, तो वहां रमा का रमा ही होगा। इस प्रकार से अपन ने आज प्राकृत व्याकरण के कितनी चीजों को अपन ने देखा, 1 सूत्र 2-3 सूत्र देखे। यदि आप पहले से ही इन चीजों की तैयारी कर लें, हमें दोहराना नहीं पड़ेगा। कल थोड़ा वीडियो नहीं बन पाया तो इसलिए पूरी बात एक बार अपन ने फिर से दोहरा दी और आप लोग उससे कुछ और सीख भी गए होंगे। इसके बाद अपन चलते हैं भगवती आराधना, है ना।
भगवती आराधना में अपन देखेंगे कि क्या चीज जो अपन ने कल देखी थी उसी के आगे भगवती आराधना का भी देखते हैं। अपन ने कल देखा था अव्ययवाद सुख अनुपम है और उसको प्राप्त करने के लिए अपन को चेष्टा करना चाहिए। और अव्ययवाद सुख किसका सार है? निर्वाण का सार है। निर्वाण का सार अव्ययवाद सुख है। और निर्वाण किसका सार है? निर्वाण निर्वाण चरित्र का सार है और चरित्र ज्ञान और दर्शन का सार होता है। अब देखते हैं जमहा जमहा चरित्र सारो, कि जम्हा एक अव्यय टाइप का है, इसमें चेंज नहीं है। तो आप अभी कहेंगे कि जम्हा में देखिए दोनों संयुक्त हैं और दोनों विवर्ण हैं, इसके लिए अलग से सूत्र है कि इन चीजों को कुछ छूट मिली हुई है, इसलिए अपन इस पे कुछ नहीं कहेंगे। चरित्र शब्द है, ता और रा था, रा का लोप हो जाने के बाद ता को दुत्त हो गया। चले पढ़े। जम्हा चरित्र सारो भड़िया आरोहणा पय पवयणमी। जम्हा चरित्र सारो भड़िया आरोहणा पवयणमी। सर्वस्य पवयणस्य च सारो आरोहणा तमहा। सारो आरोहणा तमहा। यहां पर कहा है कि जम्हा जिससे, यस्मात् पंचमी एक वचन में बनता है, यमहा जिससे चरित्र का सार कहा गया है, कि जिस कारण से चरित्र का सार कहा गया है आराधना को। आराधना जिस कारण से चरित्र का सार कहा गया है, किस कारण से? पवयणमी, प्रवचन में। प्रवचन में आराधना जिस कारण से चरित्र का सार कहा गया है, भणिता कहा गया है, सब्बस्य पवयणस्य वह संपूर्ण प्रवचन का सार, उससे उस कारण से आराधना संपूर्ण प्रवचन का सार है। जिस कारण से प्रवचन में आराधना को प्रवचन चरित्र का सार कहा गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि आराधना संपूर्ण प्रवचन का सार है। यानी कहने का अर्थ क्या है? देखिए, हर व्यक्ति को क्या चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। अपन जीवन भर चारित्र का पालन करते रहे और चारित्र का पालन करते करते भी यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो जिस व्यक्ति ने चरित्र का कभी पालन नहीं किया है वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? मोक्ष नहीं होता, या ये कहेगा कि आपके चरित्र में कोई कमी है। मगर जिस चरित्र से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भले ही वो थोड़े से प्रयत्न से की गई हो, जैसे अंजन चोर ने 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति कर ली। 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति कर ली अंजन चोर ने, उसके पास केवल 7 दिन बचे थे। चोरी का त्याग किया। जिन लोगों को कथा नहीं पता वो संक्षिप्त में सुन ले कि एक चोर चोरी कर रहा था और चोरी करते करते वो पकड़े जाने के डर से किसी सेठ के पास शमशान में पहुंचा। सेठ नमोकार मंत्र की सिद्धि कर रहा था और वह सेठ डर रहा था कि मैं मर जाऊंगा। इस कारण से उसने, चोर ने नमोकार मंत्र लेकर के और पेड़ से कूदने का प्रयत्न किया और कहा, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम। मैं जो नमो धियंताणम नमो सिद्धाणम आड़म ताड़म जो आता है ना, मैं इसको कुछ नहीं जानता। मगर जो सेठ ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, मैं ये जानता हूं, और उसने छलांग लगा दी। आखिरकार उसको विद्या सिद्ध हो गई। उसने विचार किया कि जब इतने से वाक्य पे श्रद्धान करने से मुझे विद्या की सिद्ध हो गई, मैं भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए प्रवचनों पर श्रद्धान करूंगा तो क्या नहीं हो सकता। उसने मुनि महाराज के पास गया, महाराज मुझे आत्मकल्याण का मार्ग बताइए। महाराज ने कहा, भाई तेरे पास 7 दिन का टाइम बचा,
7 दिन के बाद तेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए क्या करेगा तुम्हारा, जो जितनी जल्दी हो सके आप मुनि दीक्षा ले लो। मुनि दीक्षा ले ली उसने और 7 दिन तक घनघोर तपस्या की, इतनी तपस्या की कि 7 दिन के अंदर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो अंजन चोर निरंजन बन गया। तब बताइए उसके 7 दिन में जो चरित्र का पालन किया, अपन 7 दिन तो सीखने में लगा देते हैं, यदि कोई नियम लेते हैं तो उसकी जानकारी वो कैसे होगा क्या नहीं होगा, कई लोग बहकाने वाले होते हैं, उनकी शंका समाधान में लगा देते हैं। उसने चारित्र जो पालन किया 7 दिन में, वो कितना उत्कृष्ट चारित्र होगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसी आराधना जो है, जो चारित्र का सार कहा है, तो वह आराधना ही प्रवचन का सार है। जिनेंद्र भगवान के जो वाक्य कहे गए, इतना सारा प्रवचन कहा गया, उसमें सार एक ही चीज है, ये 4 प्रकार की आराधना जिससे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। द्वादशांग का ज्ञान, जो पूरा द्वादशांग का ज्ञान है, उतना कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि द्वादशांग के पाठी श्रुतकेवली भी स्वर्ग में जाते हुए दिखाई दिए कि स्वर्ग चले गए साहब। भद्रबाहु स्वामी 7वें स्वर्ग 5वें स्वर्ग में गए, तो वो स्वर्ग जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। परंतु जिसने इस पूरे द्वादशांग जिनवाणी माता का जो सार है, ये 4 प्रकार की आराधना, इसको प्राप्त कर लिया, उसके लिए मोक्ष निश्चित है। इसलिए पूरे प्रवचन का, पूरे द्वादशांग का सार है ये 4 प्रकार की आराधना। इन 4 प्रकार की आराधना को प्राप्त करना चाहिए। ये 4 प्रकार की आराधनाएं उन पूरे प्रवचन का सार है। क्वेश्चन बन जाएगा इसमें भी, है ना, याद रखिएगा। कल के क्वेश्चन अभी बताऊंगा ये पढ़ने के बाद। दूसरी गाथा कहते हैं, सुचिरमपि सुचिरमपि सुचिरमवि निरधिचारम विरहिता विरहिता। ये डबल ताज हुई है। विहरता राण दंसन चरितो, राण दंसन चरितो। राण दंसन चरिते मरणे 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 विराधिता अनंत संसारिणो दिठो। इसको हम पढ़ते हैं, सुचिरमवि निरधिचारम विहृताणान दंसन चरिते मरणे विराधयिता अनंत संसारियो दिठो। सुचिरमवि निरधिचारम विहृताणान दंसन चरिते मरणे विराधयिता अनंत संसारिणो दिठो। यहां पर कहा है सुचिरमपि। सुचिर का अर्थ क्या है? बहुत काल से। यह मपी शब्द था, पाका वा हो गया पोवा शब्द, पोवा धातु सूत्र से पा के स्थान पर वह हो गया। सुचिर यानी बहुत काल से, निरतिचारम, निरति ताका दा हो गया, निरतिचारम बिना अतिचार के, अतिचार से रहित, विहृता ने विहार करते हुए। किसमें विहार करते हुए? ज्ञान दर्शन और चरित्र में विहार करते हुए, इन्हें ज्ञान दर्शन और चरित्र का पालन करते हुए, पालन करके, कैसा पालन करके? निरतिचार पालन करके, मरणे विराधिता, मरण आने पर, मरण आने पर विराधना कर देता है। क्या होता है? विराधना करते हैं, छोड़ देता है। मरण प्राप्त होता है तो छोड़ देता है। अनंत संसारिणो दिठा, ऐसा व्यक्ति अनंत संसारी देखा गया है।
एक उदाहरण समझें। कोई विद्यार्थी पूरे साल भर तक लगन और मेहनत से पढ़ाई करता है और परीक्षा आने पर वह एग्जाम देना छोड़ दे, क्या बताओ पास हो गया? पास नहीं होगा। उसी प्रकार से जो साधक चारों प्रकार की आराधनाओं को, ज्ञान दर्शन चारित्र को निरतिचार पालन करता हुआ, कब से? जीवन पर्यंत से पालन करता हुआ, मरण आने पर भय से, कष्ट से या किसी अन्य कारण से उस ज्ञान दर्शन और चरित्र को छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति अनंत संसारी देखा गया है। ऐसे कई व्यक्ति अनंत संसारी हुए। तो क्या करना चाहिए बंधु फिर? तो लास्ट टाइम करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आगे वाली गाथा आएगी तो उसका निरतिचार जो पालन कर रहा है उसको मरण आने पर भी उसको विराधना नहीं करना चाहिए। इसकी शिक्षा ये मिलती है कि जिस चीज की हमने तैयारी जिंदगी भर की है उस चीज में कष्ट आने पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति कष्ट आने पर अपने यथेष्ट स्थान को, अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं, वह व्यक्ति कभी भी अपने यथेष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो मरण आने पर भी जो नियम हमने लिया है उसका निरतिचार पालन करना चाहिए। अगला सूत्र, अगली गाथा कहते हैं, ये देखिए, समितिषु समितिषुया गुत्तिषुया दंसनाणे या निरतिचाराणाम आसादन आसादन बहुलाणाम उक्कसम अंतरम होई। उक्कसम अंतरम होई कहते हैं। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं, जिससे गाथा पढ़ने से कई अर्थ तो अपने आप निकल जाते हैं। जब राग से आप पढ़ते हैं ना तो अपने आप निकल जाते हैं। समितिषुया गुत्तिषुया दंसनाणे या निरतिचाराणाम आसादन बहुलाणाम उक्कसम अंतरम होई। समितिषुया गुत्तिषुया दंसनाणे या निरतिचाराणाम आसादन बहुलाणाम उक्कसम अंतरम होई। कहते हैं उत्कृष्ट अंतर होता है। किसका उत्कृष्ट अंतर होता है? समितियों में और गुप्तियों में। ये गुप्ती शब्द आप देख रहे हैं ना, गुप्ती था, जो गुप्त से गुप्त बनाया था ना अपन ने, वो संयुक्त अक्षर में गुप्ती था। गुप्ती था तो गुप्ती बन गया। समितियों में, समिति सप्तमी बहुवचन, समितियों में चयन और गुप्तियों में और दर्शन और ज्ञान में, नाणम नाणे, नाणम नाणे ज्ञान में पंचमी सप्तमी एक वचन, दर्शन में और ज्ञान में समास हो गया। निरतिचाराणाम, निरतिचार अतिचार से रहित जो पालन करते हैं उनका, क्या? उनका आसादनम, आसादना बहुत बार आसाधना होने पर, बहुत बार आसाधना होने पर, छूट जाने पर भी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समितियों में और गुप्तियों में, दर्शन और ज्ञान में निरतिचार पालन कर रहा है, परंतु फिर भी आसाधना हो जाती है। आसाधना का अर्थ है अतिचार लग जाना, किसी कारण से नियम टूट जाना, नियम भंग हो जाना। तो क्या है? उत्कृष्टम अंतरम होई, उनका उत्कृष्ट अंतर होता है। कितना उत्कृष्ट अंतर होता है उनका? बार बार भी छूट जाते हैं, उनका उत्कृष्ट अंतर होता है। कितना होता है? तो यहाँ पर कहा है अनादि मिथ्या दृष्टि जो है,
यदि कोई व्यक्ति समिति, गुप्ती, दर्शन, ज्ञान, निरतिचार पालन करते हुए चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है तो भी उसका उत्कृष्ट अंतर कितना होता है? कहते अर्धपुद्गल परावर्तन काल। किसी व्यक्ति ने एक बार रत्नत्रय की प्राप्ति की और रत्नत्रय की प्राप्ति करने के बाद वह रत्नत्रय से भ्रष्ट हो गया, दर्शन, ज्ञान, चरित्र से भ्रष्ट हो गया, तो उसको पुनः सम्यक रत्नत्रय प्राप्त कब होगा? अर्धपुद्गल परावर्तन काल व्यतीत हो जाने के बाद उसको पुनः रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। सम्यक दृष्टि जीव यदि एक बार सम्यक दर्शन का प्राप्त कर लेता है तो उसका भाव अर्धपुद्गल परावर्तन काल की समान हो जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन है तो बहुत बड़ा, परंतु कहने में आता है कि समुद्र में चुल्लू भर पानी होता है ना, तो समुद्र का पानी और चुल्लू भर पानी में कितना अंतर है? बहुत कम। चुल्लू भर पानी बहुत कम है, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा है, बहुत अंतर है, और चुल्लू भर पानी बहुत कम है। उसी प्रकार से अनंत संसार की अपेक्षा से अर्धपुद्गल परावर्तन काल बहुत कम है, परंतु अपने जीवन की अपेक्षा से अर्धपुद्गल परावर्तन में अनंत बार जन्म ले सकते हैं, अनंत बार जन्म ले सकते हैं। अब यहाँ पर दर्शन की कक्षा चल तो रही है, मगर बहुत सारे लोगों को अर्धपुद्गल परावर्तन समझ में नहीं आएगा। मैं समझा भी दूं तो समझ में नहीं आएगा, फिर भी समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ये ग्राफ पेपर है, ये पूरा एक ग्राफ पेपर है, ठीक है ना। ये पूरा पेज आप एक ग्राफ पेपर समझ लें, ये ग्राफ पेपर है। इसमें स्वर्ग, नरक और मध्यलोक सारे तीनों लोक आ गए। इन तीनों लोकों में एक व्यक्ति ने इस पॉइंट पर जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो मर गया, मरने के बाद यहां पैदा हो गया। कहा? यहां पैदा हो गया। अब यहां पैदा हो गया, जब तक वो दोबारा इस पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पैदा नहीं होगा तब तक उसका वो लकीर, वो लाइन गिनी नहीं जाएगी। ऐसे करते करते क्रमशः एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पांच करते हुए पूरा तीनों लोकों में जब वो जन्म ले लेगा, पुद्गल के परमाणुओं को प्राप्त कर लेगा, तीनों लोकों के पुद्गल के परमाणुओं को प्राप्त कर लेगा, तब उसका एक पुद्गल परावर्तन काल होता है। समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आ गई तो ज्यादा माइंड मत लगाना भैया, बहुत कठिन चीज है ये। इसको समझने के लिए कई बार समझाते हैं, कई बार भूल जाते हैं लोग। ये समझ लें कि तीनों लोकों में जितने पुद्गल के परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं को क्रमशः एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उन प्रत्येक परमाणुओं में जब अपन जन्म लेते हैं तब पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। यदि अपन ने एक के बाद 10 नंबर में जन्म ले लिया तो 10 नंबर की लाइन अलग से चालू हो जाएगी, वहां से 11 से चालू हो जाएगी, तो एक वाली में जोड़ा नहीं जाएगा। एक के बाद दूसरे नंबर के पुद्गल के परमाणु में जन्म लेंगे तब पुद्गल परावर्तन होगा। ऐसा आधा पुद्गल परावर्तन काल उस सम्यक दृष्टि का हो जाता है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उसका हो जाता है। और जिसने आराधना पूर्वक मरण का प्राप्त कर लिया है उसके 7 या 8 भवों के बाद वह नियम से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कितने भव? 7 या 8 भवों के बाद वह नियम से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। यानी एक बार किसी ने संलेखना प्राप्त कर ली तो ऐसा चांस उसका बनेगा। अगला कहते हैं दिट्ठा, दिट्ठा अनादि मिच्छा दिट्ठी जमहा खगेण सिद्धा यहां पर सिद्धा है। खगेण सिद्धाया आराहया चरितस्य, आराहया चरितस्य
आराहया चरितस्य तेन आराहण सारो। अब यह किसी की कोई शंका है क्या? इन 2-3 गाथाओं में यदि किसी की शंका हो तो बता दे। बार बार वहां पर क्लिक करते हैं ना अपन। सौरभ गौड़, म्यूट खोला भैया? सौरभ गौड़ म्यूट खोल दिया है? यस सर, वो गाथा नंबर 4 में, वो 14 में 1 मिनट दिखाएंगे स्लाइड। आइए, गाथा नंबर 14 में स्लाइड दिखाई दे रही ना? नहीं दिख रही? ये स्लाइड आ गई। हाँ सौरभ जी, सौरभ गौड़, आ गई ना? स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, दूसरा किसका हैंड ऊपर हुआ है? उन्नीस 07। चले अपन आगे बढ़ते हैं। अभी सौरभ जी अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमें, जो भी शंका हो उसका समाधान कल हो जाएगा आपका। तो अपन आगे वाली स्लाइड देखते हैं। दिट्ठा अनादिमिच्छा दिट्ठी जमहा खगेन सिद्धाया आराहया चरितस्य तेन आराहणा सारो। तेन आराहणा सारो। दिट्ठा अनादिमिच्छा दिट्ठी जमहा खगेन सिद्धाया आराहया चरितस्य तेन आराहणा सारो। यहां पर कहा है दिट्ठा। यहां पर कहा दिट्ठा है ना, दृष्टा, देखा गया है। क्या देखा गया है? क्या देखा गया है? कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि, जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था, ऐसा मिथ्या दृष्टि जिससे खगेण क्षणेण, क्षण भर में सिद्ध हो गया। जैसे अभी अंजन चोर का नाम लिया ना अपन ने, अंजन चोर क्षण भर में 7 दिन में सिद्ध पद को प्राप्त हो गया। कैसा था वो? अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है? अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आदि नहीं है। जैन दर्शन में कहते हैं कि जीव जो है अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा। देह परिवर्तन इत्यादि जो है वह पुनर्जन्म के द्वारा प्राप्त होती है और छूट जाती है। शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, दूसरा जन्म ले लेती है। ऐसे में जीव अनादि काल से था। अब अनादि काल से था, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगा उस जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि कहेंगे। जिस दिन वो सम्यक दृष्टि हो गया तो अनादि काल का मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा। अब वो उसके बाद दोबारा मिथ्यात्व चला गया, उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि, 2 प्रकार की मिथ्या दृष्टि। अनादि काल से जिसने आज तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की, अनादि मिथ्या दृष्टि है। जिसने एक बार सम्यक्त की प्राप्ति कर ली
और दोबारा मिथ्यात्व में चला गया, वह सादी मिथ्या दृष्टि है। यानी उसने एक बार तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और करने के बाद उसका काल कितना बचा, अब अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसका शेष है। दोबारा वो फिर से सम्यक की प्राप्ति करके मोक्ष जा सकता है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि जिससे देखा जाता है कि क्षण भर में अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी सिद्ध परमेष्टि बन जाता है, मोक्ष चला जाता है। आराधता चारित्रस्य, कैसे? चारित्र की आराधना करता हुआ, चरित्र की आराधना करता हुआ मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव क्षण भर में सिद्ध हो जाता है, ऐसा देखा गया है। उस कारण से तेन उस कारण से आराधना सारः, आराधना सारो, आराधना जो है सार कही जाती है। इन्होंने ऊपर अभी अपन ने देखा था ना गाथा, क्या गाथा में क्या कहा था? अपन ने अभी देखा था कि जिस प्रकार से आराधना का सार जो है, संपूर्ण प्रवचन का सार आराधना कहा था, तो इस प्रकार से अपनी माना जाए तो यह जो आराधना है, ये चारित्र की आराधना जो करने वाला व्यक्ति है वह क्षण भर में सिद्ध भगवान को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध परमेष्टि बन जाता है। इस कारण से आराधना को सार कहा गया है। अगली गाथा अपन देखते हैं। यदि पवनस्य, यदि यानी यदि, कौन सा? अभी आदेर योजा सूत्र इसमें लगा, जिसमें आदि के या को जा हो जाता है, आदि के या को जा हो जाता है। आराधना धा को हा हो गया, किससे? खा खा घा, ये वाला सूत्र बताया था ना, खा घा था धा, और इनको हा हो जाता है, तो आराधना में था को हा हो गया। यदि पवयणस्य सारो मरणे आराहणा हवदि दिट्ठा किंदाणिम शेष काले यदि यतति तवे चरित्रोया। यहां पर कहा है चरित्रोया, कहते यदि प्रवचन का सार जो आराधना है मरण समय में दिखाई देती है, यदि प्रवचन का सार आराधना मरते समय दिखाई देती है, तो किंदाणी क्यों शेष काल तक चरित्र और तप को पालन करते हैं? उन्होंने सीधा क्वेश्चन किया। पहली वाली गाथा में आपने कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र का निरतिचार जीवन भर पालन करते हुए भी मरण के समय यदि कोई विराधना करता है तो वह अनंत संसारी देखा गया है। और यदि कोई व्यक्ति अंतर्मूर्त में भी सिद्ध भगवान बन रहा है, क्षण भर में सिद्ध बन रहा है, कौन? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव चरित्र की आराधना करते हुए, तो जीवन भर चरित्र का पालन क्यों किया जाए? जब मरण उत्पन्न होने वाला होगा उस समय आराधना कर लेंगे। ऐसा किसी ने इस गाथा में क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन क्या उठाया? कि मरण के अंतिम समय में प्रवचन की आराधना कर लेंगे, शेष काल तक चरित्र का पालन क्यों किया जाए? किम इदानी, अब क्यों शेष काल तक यति लोग जो हैं चरित्र का और तप का पालन क्यों करते हैं? ऐसा एक क्वेश्चन उठा, जिसका आंसर कल आपको मिलेगा अगली गाथा में, जिसका आंसर
कल अगली गाथा में मिलेगा और आपको लगेगा सही चीज है, सही चीज है। अब इसका थोड़ा सा बता देता हूं वरना नींद नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। इतना बता देता हूं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति खेल खेलता है ना, एक दिन में वो चैंपियन नहीं हो जाता है, उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के वह चैंपियन बनता है। या कोई युद्ध करने के लिए जाता है, एक दिन में तलवार हाथ में लेकर के एक दिन में योद्धा नहीं बन जाता है। युद्ध हो या ना हो, परंतु उसको तलवारबाजी की प्रैक्टिस तो डेली करनी पड़ती है। यदि वह छोड़ देगा तो युद्ध में नियम से हारेगा। उसी प्रकार से जब मरण आएगा तो आएगा, क्या पता कब मरण आएगा। अभी देखिए कितनी सारी डेथ हो गई, साधु संतों की भी हो गई, श्रावकों की भी कितनी डेथ हो गई। किसको पता था कौन सा काल आएगा और कब मरण को प्राप्त हो जाएंगे। कोई सामायिक करते करते चला गया, कोई भोजन करते करते भी चला गया है, फिर अस्पताल में ही चले गए। तो किसका मरण किस प्रकार से होना किसी को पता है क्या? नहीं पता है। परंतु विपत्ति के समय में भी हम अपने धैर्य को ना खो पाए, इस कारण से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। मरण का कोई काल निश्चित अपन नहीं कर सकते, किसका मरण कब आ जाए ये अपन जान नहीं सकते हैं। इसलिए चरित्र का पालन करते रहना चाहिए, ये मान के करना चाहिए कि अंतिम घड़ी आज ही है, अंतिम घड़ी आज ही है, आज ही अपन को चरित्र का पालन करना है। एक थोड़ा सा एक कथानक बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास गया, मुनि महाराज के पास गया और पूछा, महाराज मेरी मृत्यु कब है? महाराज ने कहा 7 दिन के अंदर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, जो कुछ धर्म कर्म करना हो अभी कर लो। वो घर गया, सेठानी ने कहा अजी भोजन कर लो। बैठा थाली में, फटाफट भोजन किया, फिर आत्मचिंतन में लग गया। दुकान जाने के लिए कहा 7 दिन बाद जाऊंगा, दुकान नहीं जा रहा है। नहीं, घर की कोई क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं उसको रुचि नहीं रही, वो दिन रात भगवान का ही नाम ले रहा है कि साहब 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, 7 दिन तो भगवान का नाम ले लो। दिन रात नाम भगवान का ले रहा है, कोई भी काम करता है तो पाप तो नहीं लग रहा है, ये ध्यान रख करके कर रहा है। 7 दिन के बाद जब मृत्यु नहीं हुई तो मुनि महाराज के पास पहुंचा, बोले महाराज मेरी मृत्यु तो नहीं हुई। बोले भैया 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिन में किसी ना किसी एक दिन तेरी मृत्यु होनी है। अब देख 7 दिन की मृत्यु समझ करके अपना जीवन कैसे परिवर्तन हुआ। यही क्षण है मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं। तो 7 दिन में सारा धर्म कर्म कर लिया तुमने। यदि जीवन में यही माने कि मेरा मृत्यु कब हो जाए, इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। चरित्र का पालन जितना अपन से बन सके उतना चरित्र का पालन करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तब इसके बाद गाथा अपन देखेंगे 19 कल। चले सभी लोग हाथ जोड़ ले जिनवाणी स्तुति के लिए, टाइम भी हो रहा है। और जिन व्यक्तियों को कोई शंका हो तो वह व्हाट्सएप के द्वारा सूचित करें, उनकी शंकाएं कल यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी और उनका समाधान पहले दिया जाएगा। कल के 10 क्वेश्चनों के आंसर और देख लें आप। पहला क्वेश्चन था, जिनवाणी स्तुति बाद में करें, पहले 10 क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, प्राकृत में अंत्य के विसर्ग को के स्थान पर क्या होता है? ओ होता है और मागधी प्राकृत में ए भी होता है। ज्ञान और दर्शन का सार क्या है? यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं ये ज्ञान की रिवाइज करने के लिए दिए जा रहे हैं कि हम सब उसको दोबारा पढ़ करके रिवाइज करें। इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि अपन कोई भी आंसर कुछ भी लिख करके भेज दें। कुछ लोगों के ऐसे भी आंसर आते हैं, दुख होता है,
कि पढ़ा नहीं है, जो आया सो लिख दिया, जो आया सो लिख दिया। तो ऐसा नहीं भैया, अपन यदि पढ़ने के लिए अपना टाइम अपन दे ही रहे हैं, 1 घंटे डेली दे रहे हैं, तो आधे घंटे और सुनकर के अच्छे से उसका मन लगाएं, जीवन भर अपने उतरेगा। तो दूसरा आंसर था यथाख्यात चारित्र। किसके चक्षु निरर्थक हैं? जो ज्ञान और दर्शन को जानते हुए भी चारित्र का पालन नहीं करता है, उसके चक्षु निरर्थक हैं। जो अपन ने पहले कल गाथा देखी थी और बताया था कि सर्प जो जानकर भी, या आंसर ये वाला लिखें, जानकर भी जिसके पास चक्षु है और जान करके सर्प के बिल में गिरता है, ऐसे व्यक्ति के चक्षु निरर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, पा को क्या परिवर्तन होता है? पा को 2 परिवर्तन होते हैं। मध्य में यदि पा आए और असंयुक्त है तो पा के स्थान पर पा का लोप हो जाता है। कागा चाजा तादा पायवाम प्रायो लोपा, पा का लोप हो जाता है और पा के स्थान पर यह श्रुति से यह आ जाता है। यह दूसरा एक है, पोवा सूत्र से पा के स्थान पर वाह हो जाता है। जैसे पाप के लिए पाव, पाप कर पावकर, ठीक है जी। अगला पावयर। री के स्थान पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? री के स्थान पर 4 परिवर्तन होते हैं, अ, ई, उ और वी। याद रख लीजिए, मुख्य सूत्र हैं, पूरी व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बेसिक है, प्राकृत को पढ़ने का बेसिक है ये। यदि आप 7-8 दिन और अच्छे से टाइम दे देंगे तो आपको वाक्य बनाना ही बता देंगे कि प्राकृत में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, और आपको इस श्लोक का अर्थ निकालना ही बता देंगे किस प्रकार से आप प्राकृत के श्लोक का अर्थ, गाथा का अर्थ निकाल सकते हैं। अभी एक बहन जी ने प्राकृत की संस्कृत छाया करके भेजी थी, बहुत अच्छी संस्कृत छाया थी, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत छाया करके भेजी थी। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी दिनों में आपने कम से कम तुरंत प्राकृत की छाया भी करना सीख ले। अगला देखें अपन, किस प्राकृत में आदि ना को ना नहीं होता है? अर्धमागधी में आदि ना को ना नहीं होता और संयुक्त के ना को ना नहीं होता है। किस प्राकृत में सकार नहीं होता? मागधी प्राकृत में सकार होता है। किस प्राकृत में सकार होता है? मागधी प्राकृत में सकार होता है। वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण। आदि या को कौन सा आदेश होता है? जा आदेश होता है। अभी अपन ने देखा था जदी, जददी, अभी लास्ट गाथा में देखा ना, आदि या को जा आदेश होता है। और एक निवेदन और करना चाहता हूं आप सभी से, कुछ व्यक्तियों की मजबूरी होगी कि वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, तो कृपया वीडियो सुन करके क्लास अटेंड करके अपने क्वेश्चन आंसर जरूर भेजें। क्वेश्चन आंसर जरूर भेजें, आपके क्वेश्चन आंसर भी आपकी अटेंडेंस का काम करेंगे, ठीक है ना जी। चलें, हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 का